अरे सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता। तो धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिनका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, वही पंडित है और वही ज्ञानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। कौन? जिसके मन में श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हो जाए। और नीत निपुण सोई परम सयाना, श्रुत सिद्धांत निकते जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, और जो छल छाड़ भजई रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि है, वही विद्वान है और वही रणधीर है, जिसने सब छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन किया है। अरे धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसारी। धन्य सो भूप नित जो करई, और धन्य सो द्विज निज धर्मा न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं, अपने धर्म पर चलता है। अरे शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगत भंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, मतलब जो दान देने में व्यय होता है, वह धन भी धन्य है। वही बुद्धि धन्य है और परिपक्व है, जो पुण्य में लगी रहती है, पुण्य कार्य में लगी रहती है, वो बुद्धि भी धन्य है। और वही घड़ी धन्य है, वही समय धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती हैं। कहा ना, वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है। पहली गति क्या है? दान देना। धन की 3 गतियां होती, पहली है दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, जो अपने पर व्यय कर लिया भोग है, और तीसरा क्या है? नाश है, नीच गति को प्राप्त होता है, गलत कार्यों में लगाता है पैसा। जो पुरुष न देता है न भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, न अपने पर खर्चा किया न दान दिया, फिर वो कोई ले जाएगा मार के खाएगा। अरे सो कुल धन्य उमा सुना, जगत पूज्य सुपनीत। और श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपज विनीत। भगवान शिव कहते पार्वती से, हे पार्वती सुनो, वह कुल धन्य है, संसार के लिए पूज्य है और परम पवित्र है वो कुल, वो खानदान, जिसमें श्री रघुवीर का, श्री रघुनाथ जी का परायण जो है विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं, अनन्य राम भक्त उत्पन्न होते हैं। जिसमें श्री रघुवीर परायण होता है, वह कुल भी धन्य हो जाता है। प्रेमतियन रूप कथामय भाकी, जद्यप प्रथम गुप्त कर राखी। तब मन प्रीत देख अधिकाई, और तब मैं रघुपति कथा सुनाई। प्रभु कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही है, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई है। भगवान शिव कह रहे हैं कि यह न कहीं सठही हाठ सीलही, जो मन लाय न सुनहर लीलही। अरे कहिया न लोभिया क्रोधिया कामी,
और जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो धूर्त हैं, सठ हैं, हठी स्वभाव के हैं और श्री हरि की लीला को मन लगाकर नहीं सुनते हैं। ऐसे लोगों को यह कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो लोभी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं, जो सचराचर के जो स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं, यह कथा उनको नहीं कहनी चाहिए। और द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस हो नृप जबहू। अरे राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के जो द्रोही हों, वो भले देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्य क्यों न हो, इतना बड़ा राजा क्यों न हो, तब भी उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय लगती है। अरे गुरुपद प्रीत नीत रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताकहूँ यह विशेष सुखदाई, और जाई प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनको गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इस कथा के अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली होती है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। तो रामचरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोयह कथा, करहु श्रवण पुटपान। श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहते हो या मोक्ष चाहते हो, तो इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने में पिया करो। अरे राम कथा गिर जामय बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी। संस्कृत रोग सजीवन मूरी, और राम कथा गावै श्रुत शूरी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाला और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। जो मन की गंदगी वो भी साफ हो जाती है इस कथा से। यह राम कथा संस्कृति रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी बूटी है। संस्कृति मतलब जन्म मरण का जो रोग है, इसे खत्म कर देती है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा ही कहते हैं। अरे यही रुचिर सप्त सपना, रघुपति भगत केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। इस कथा में 7 कांड है ना, तो इस कथा में 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। सब इस मार्ग पर पैर नहीं रख सकते हैं। अरे मन कामना सिद्ध नर पावा, जय कथा कपट तजी गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदैव भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा को गाता है, भगवान का श्री रामचरितमानस का गुणगान करता है, कपट छोड़कर, हृदय में पाप नहीं, कपट नहीं, वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते हैं और अनुमोदन करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन क्या, प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर लेते हैं। अरे सुन सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, और राम चरण उपजौ नवनेहा। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं इस समय कि यह कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी, और वे बड़े ही सुंदर वाणी से बोलती हैं कि स्वामी की कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया,
और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। तुम कृत कृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विषवेश, उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेश। हे विश्वनाथ, मां पार्वती कह रही हैं प्रभु भोले बाबा को, हे विश्वनाथ, आप कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश दूर हो गए, सारे कष्ट दूर हो गए।